हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं पढ़ा रहा था ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें कि मैंने टॉपिक था लंग्स वहाँ तक लंग्स तक कवर कर लिया था। लंग्स कवर हो गया था। उसके बाद था स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन। मैंने रिस्पायरेशन में जैसे बोला था कि रिस्पायरेशन जो होता है, रिस्पायरेशन का स्टेप्स वो एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन है, वो आप एनसीईआरटी से देख के याद रख सकते हैं। एनसीईआरटी से मेन जो 5 पॉइंट है वो मैंने अगर बोलिएगा तो वहाँ पर लिख के दिखा सकते हैं। स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन था। स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन एग्जैक्ट एनसीईआरटी के लाइन है, इसमें मैं कुछ चेंज करूँगा नहीं। उसमें यही था ब्रीथिंग है बाय विच ब्रीथिंग बाय विच O2 अंदर लेते हैं, जो O2 रिच एटमॉस्फेरिक एयर, मैं हिंदी में समझा दूंगा इसका कहने का सेंस का। एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 आउट होगा। CO2 रिच alveolar is released out, इसका मतलब देख सकते हो ब्रीथिंग बाय विच, जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं बाय विच O2 रिच एटमॉस्फेरिक एयर। इसका कितना मतलब हुआ, एटमॉस्फेरिक एयर में जो O2 है वो बहुत ज़्यादा, एटमॉस्फेयर में O2 बहुत ज़्यादा होता है, इज ड्रॉन इन, उसको हम अंदर लेते हैं O2 को। एंड CO2 रिच अल्वियोलर, और हमारे लंग्स के जो छोटे छोटे अल्वियोलाई बोले थे उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, उसको हम बाहर करते हैं। ब्रीदिंग यही होता है ना कि O2 को हम अंदर लेते हैं एटमॉस्फेयर से, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सेल को तोड़ने में मदद करके CO2 जो बनते हैं वो हम बाहर ला के इनहेल करते एक्सहेल कर देते हैं। मेनली यही हुआ ब्रीथिंग बाय विच O2 एटमॉस्फेरिक एयर ड्रॉन लेते हैं, अंदर लेते हैं, ड्रॉन इन ये पॉइंट देते हैं, CO2 रिच अल्वियोलाई रिलीज्ड आउट। दूसरा पॉइंट है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस अल्वियोलर मेम्ब्रेन। इसका मतलब समझाते हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन अल्वियोलर मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन अल्वियोलर मेम्ब्रेन मतलब हो जाता है, इस अल्वियोला होता है, इससे गैस अंदर जाता है कि गैस एक दूसरे से एक्सचेंज होता है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन अल्वियोलर मेम्ब्रेन। अल्वियोलर मेम्ब्रेन मतलब बताया था मैंने कि पतला पतला 2 लेयर होता है जो पेल्विक फ्लूइड से अटैच होता है। वो जब हम गैस अंदर लेते हैं O2 को, तो वो अंदर जाता है तो एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, डिफ्यूज होता है गैस। एक डिफ्यूजन मतलब फैलना, जैसे अगरबत्ती आप कोई कोना में लगाते हैं, वो अगरबत्ती बहुत जगह सुगंध मतलब स्मेल बोले जाते हैं, वो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन अल्वियोलर मेम्ब्रेन के अंदर पूरे जगह गैस बिखर जाता है, उसको पिछड़ जाता है, उसको डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन अल्वियोलर मेम्ब्रेन। तीसरा पॉइंट था एग्जैक्ट एनसीईआरटी का लाइन में दिखा रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। आप जैसे देखिए हमारे बॉडी में तो नोज के थ्रू, नोस्ट्रल्स के थ्रू ब्लड तो गैस तो मेरे बॉडी में आ गया। अब वो गैस हर बॉडी के पार्ट पे जाएगा कैसे, वो एक बॉडी फ्लूइड है जो आप सब जानते हैं, ब्लड है। ब्लड के थ्रू हर एक बॉडी के पार्ट, छोटे बॉडी के पार्ट में वो ऑक्सीजन की मात्रा जाएगा, और वहाँ पर सेल के जो मदद होती है, सेल को फूड को, भोजन को तोड़ने में जो मदद करते हैं गैस, वो वहाँ पर ब्लड के थ्रू हो जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, वो जो हम अंदर में ले लेते हैं वो तो हो जाता है, लेकिन हर एक बॉडी के पार्ट में गैस को पहुँचाने में ब्लड बहुत मदद करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड हो गया। चौथा पॉइंट आ जाता है यहाँ पर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। टिश्यू ही है ना, डिफ्यूजन ऑफ ब्लड between blood and tissue।
डिफ्यूजन ऑफ गैसेस ना, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एंड टिश्यू। यहाँ पर था डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अल्वियोलर में, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। आप ये डिफ्यूजन ऑफ गैसेस सेम वही होता है, डिफ्यूज जो ब्लड और टिश्यू बोले ना, सेल है, सेल को तोड़ने में या सेल को भोजन बनाने में, या भोजन जब सेल टूटता है भोजन बनता है तो वहाँ पर CO2 डिफ्यूजन होता है दोनों ब्लड और टिश्यू के बीच में, वही सेम चीज़ है। और पाँचवा हो गया यूटिलाइजेशन ऑफ O2। हाँ सेल ये भी बता देता हूँ अच्छा से, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 by cells for catabolic reaction and resultant release for catabolic reactions and resultant release of fluid. ये लाइन जो लिख रहा हूँ ना, ये एकदम NCERT का लाइन, 500 प्रोसेस मतलब इसमें आ जाता है। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग प्रोसेस में पूछ लेता है लीड में। फर्स्ट प्रोसेस कौन होता है, ये वाला याद रखना है, ब्रीथिंग वाला। सेकेंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन अल्वियोलर, लोग इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू होता है ना, वो फोर्थ पॉइंट होता है। पहले मैं इसका समझा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल्स, ये तो सब जानते हैं ना कि हम जैसे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा O2 है, तो हम लोग ब्रीथ के माध्यम से O2 ही अपने बॉडी में लेते हैं। तो ये तो है, जब जरूरी है O2 का हमारे बॉडी में तभी तो लेते हैं ना। यूटिलाइजेशन ऑफ O2, यहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल्स, इससे बॉडी के हर एक पार्ट का सेल, जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पर का सेल्स, यहाँ सेल्स का, यहाँ सेल्स का, वो O2 ही उसको मदद करता है। यूटिलाइजेशन O2 का मदद होता है बाय सेल फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक मतलब क्या, कुछ तोड़ने में, जैसे फूड को तोड़ने में जैसे एनर्जी रिलीज होता है, तो फॉर कैटाबोलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। और मैंने बोला था जब फूड टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो CO2 रिलीज होती है। इसमें यही है यूटिलाइजेशन O2 बाय सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। इसमें बताइए हमारे बॉडी में O2 का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे O2 का महत्व इसलिए है कि वो O2 हमारे सेल्स को या ब्लड टिश्यू को तोड़ने में मदद करता है। उससे हमारे बॉडी में एनर्जी ATP की फॉर्मेशन होती है, और जब ATP की फॉर्मेशन होती है तो उससे हम CO2 निकलता है। ये रिस्पायरेशन वाला चैप्टर पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो फिर जब पढ़ाएंगे प्लांट फिजियोलॉजी, उसमें बता देंगे कि CO2 कैसे प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, उसमें मैं बता दूंगा। लेकिन हाँ इसमें मतलब ये इतना ही समझिए कि यूटिलाइजेशन होता है हमारे बॉडी में, और O2 का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे बॉडी में, और जब वो सेल्स में तोड़ के ATP का फॉर्मेशन होता है, उससे CO2 का रिलीज होता है। तो अब मैं इतना हो गया, ये 5 पॉइंट है जो रिस्पायरेशन का स्टेप्स है, वो देख सकते हैं NCERT में। सेम 5 पॉइंट है NCERT के लाइन, जो आप देख के मतलब फुल स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इसको देख सकते हैं और याद रख सकते हैं कि ये 5 पॉइंट एग्जाम नीट में मतलब लाइन टू लाइन आ जाता है कि हाँ फर्स्ट प्रोसेस कौन है, तो फर्स्ट ये है ब्रेथिंग। सेकेंड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन एल्वियोलर, जो इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाती है कि इसमें डिफ्यूजन इसमें डिफ्यूजन, तो याद रखिएगा ऑफ गैसेस इन एल्वियोलर मीडियम। सेकेंड में है एल्वियोलर मीडियम, और फोर्थ में है ब्लड एंड टिश्यू, तो ये इसमें याद रखिएगा। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जब डिफ्यूजन होगा तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांसपोर्ट होगा, तो ये यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर NCERT नीट में आ जाता है, और ब्लड में तो आ ही जाएगा। मैं स्टेप्स ऑफ रिपोर्ट में स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन बता दीजिए, 5 पॉइंट होता है, 5 दे दीजिए, 4 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, वो 5 पॉइंट आपसे पूछ देगा। तो 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और नीट के थ्रू से भी अगर गलती इसको बना लीजिएगा तो वहाँ भी 5 नंबर हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन, इससे एक न एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगर लिखना है इसमें से पॉइंट और याद करना है, तब ऐसे तो प्रोसेस करके लिख सकते हैं, इसके बाद ये प्रोसेस होता है, इसके बाद ये प्रोसेस होता है, तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं।
उसके बाद तब मैंने अपना लंग्स पढ़ा दिया था, स्टेप्स ऑफ रिस्पायरेशन पढ़ा दिया था। अब होगा अब शायद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, तो मैं तो सोचा था आज ही पढ़ा दूँगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, लेकिन शायद आप लोग नहीं किए थे, इसलिए मैं इसको डिटेल में थोड़ा बता दिया। 10-15 मिनट लग गया इसको समझाने में, तो ये आप समझ सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, तो मैं अभी शायद बता दूँ, वीडियो तो लंबी हो रही है। अच्छा, मैं ये वीडियो अभी अपलोड कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। मैं दूसरा वीडियो अभी तुरंत बना के कल या परसों पर अपलोड कर दूँगा। ये ध्यान रखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में अगला टॉपिक पढ़ा दूँगा, नहीं तो मतलब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अगर पढ़ाने जाऊँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए, जिससे उस चैनल का ग्रो भी हो जाए और आपके फ्रेंड को फ़ायदा भी हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय, टेक केयर।